सारा, तुम यहाँ बैठी हुई हो, बाबा से मिलने हॉस्पिटल नहीं जा रही? आप मिलकर आ तो गई हैं, और वैसे भी मुझे पता है कि अब बाबा की तबीयत ठीक है। आप ही तो कही थी कि 2-4 दिन में डिस्चार्ज हो जाएंगे। इसका क्या मतलब है? तुम उनसे मिलने नहीं जाओगी? मैं कब मना कर रही हूँ मम्मा, चली जाऊंगी। पता नहीं तुम्हें क्या हो गया, कल से हर बात पर चिड़चिड़ कर रही हो। आप नहीं जानती मुझे क्या हुआ है। सारा, मुझे पता है तुम बहुत परेशान हो, तुम्हें बहुत दुख हुआ है। तुम्हारा ज़ुहैब का निकाह नहीं हो सका, लेकिन ये मजबूरी थी। इतनी भी कोई मजबूरी नहीं थी। सारा, तुम्हें समीना, जी भाभी। ज़ुहैब हॉस्पिटल जा रहा है, मैं शौकत के लिए परहेज़ी खाना भिजवा रही हूँ। जी। तुम कह रही थी ना कि सारा साथ जाएगी? जी सारा, मुझे भी बहुत देर से पोरियो से मिलने जाना है। सारा, जाओ फौरन साथ। जी मम्मा। सारा बहुत परेशान है शौकत की वजह से, रात को सही से सो भी नहीं सकी। जाहिर सी बात है, बाप बेटी का रिश्ता होता ही ऐसा है। ये हादिया नजर नहीं आ रही, कहाँ पर है? अपनी नानी से मिलने के लिए गई है। भाभी, उसे शौकत का जरा सा एहसास भी नहीं है। सुबह मुझसे इजाजत ले रही थी, मैंने कहा तुम अगर जाना चाहती हो तो चली जाओ, तुम्हारी मर्जी है। उन्हीं लोगों की वजह से शौकत की ये हालत हुई है, फिर भी उनसे मिलने के लिए चली गई। जाहिर सी बात है, वही पली बड़ी, उसे मोहब्बत उन्हीं लोगों से होगी ना। शौकत ही पागल है जो बेटी का गम दिल से निकालिए और हॉस्पिटल चले गए। फिक्र नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। आओ तुम, चलो अंदर चलो मेरे साथ। क्यों फिक्र कर रही हो? हाँ, आपको पता है मैं कितनी परेशान थी आपके लिए। मैंने तो आपकी सेहतयाबी के लिए नफल भी माने, बस अब आप जल्दी से ठीक हो जाए। लेटे रहे चाचू। मैं ठीक हूँ ज़ुहैब, वैसे लेट लेट के थक गया हूँ। आई एम सॉरी बेटा, मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा इवेंट होते होते रह गया। तुम दोनों का निकाह मेरी वजह से पोस्टपोन हो गया। अब क्या कह रहे हैं चाचू? अल्लाह आपको जिंदगी दे, सेहत दे, और बाकी खुशियाँ भी आ जाएंगी और निकाह भी हो जाएगा। मैं सोच रहा था कि भाभी जान से बात करूं, और जैसे ही मैं सेहतयाब हो जाऊंगा तुम दोनों का निकाह नहीं बल्कि डायरेक्ट शादी ही कर दूंगा। अभी बाबा। लव यू टू बेटा। हादिया। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है आपकी? काफी बेहतर हूँ। तुम इस तरह मत करो बेटा, मत रो इतना। वो तो अच्छा हुआ कि हमें उमैर की हकीकत का पहले ही पता चल गया। मैं तो सोचता हूँ कि अगर शादी के बाद ही पता चला होता तो क्या होता। मुझे लग रहा है सब कुछ मेरी वजह से हो गया है। आपको हार्ट अटैक हो गया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। इस तरह मत कहो बेटा, तुम खुद ही तो कहती हो कि हर काम में अल्लाह की मसलियत होती है। पागल हो क्या? इस तरह की बात क्यों कर रही हो? इस सब मामले में तुम्हारा कोई कसूर नहीं। मैं आइंदा तुम्हारे मुंह से ऐसी कोई बात न सुनो, समझी? अच्छा बाबा, मैं चलती हूँ, ठीक है? सुनो, तुम लोग 5 मिनट रुक जाओ तो हादिया तुम लोगों के साथ चली जाएगी। जी ठीक है चाचू। हम बाहर वेट करते हैं फिर। हाँ। चलो सुहेब। जी अम्मा जी, कौन सी दवाएं चाहिए आपको? ये बेटा, ये ऊपर की 2 खत्म हो गई हैं, ये ला देना। अच्छा ठीक है। अब अबू मुझे दे दे, मैं ले आता। कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना काम खुद कर सकता हूं।
देखें अबू, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दें। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। चले जाओ मेरे सामने से, जाओ यहाँ से। मैं नहीं हटूंगा। जब तक आप मुझसे बात नहीं करेंगे, मुझे माफ नहीं करेंगे, मैं नहीं जाऊंगा। आपको याद है बचपन में मुझसे गलती हो गई थी और आपने मुझे थप्पड़ मारा था। अगर आप चाहें मुझे दोबारा मार दें अबू, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दें। मैं दोस्तों की बातों में आ गया था। मुझे नहीं पता था कि मेरी इस गलती की वजह से आप सबको इतनी बड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी अबू। बच्चे नहीं रहे अब तुम, अच्छे बुरे की पहचान है तुमको। दादू, आप अबू को बोले ना, आप उन्हें बोले मुझे माफ कर दें। ये आपकी बात सुनते हैं तो मैं सब कुछ छोड़ चुका हूं। आप मुझसे कसम उठवा लें, मुझे नहीं पता था कि वो लोग चोरी करने जा रहे हैं। मुझे जैसे ही पता चला है, मैंने उन लोगों पे इतना गुस्सा किया और मैंने तो उन लोगों से दोस्ती भी खत्म कर दी है। मैं ऐसे काम नहीं करूंगा। आप प्लीज इन्हें बोले ना। अब्बू, मैं आपको नाराज नहीं करना चाहता। मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे माफ कर दे। मैं आपके पाँव पड़ता हूँ, मुझे प्लीज माफ कर दे। सिर्फ हम इसके माँ बाप हैं। अगर हम इसे माफ नहीं करेंगे तो इसे खुदा से भी माफी नहीं मिलेगी। खुदा के लिए गुस्सा थूक दे और अपने बेटे को माफ कर दे। छोड़ो मेरे पाँव, हटो यहाँ से। तुम्हें पता है तुमने किया भी क्या था? जानता हूं, अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर चुका। अपने बाप को नाराज कर दिया। लेकिन अगर आप चाहेंगे ना तो मैं पप्पा के घर जाके वहां एक एक इंसान से माफी मांगूंगा। साहब मुझे माफ कर दें प्लीज। मुझे माफ कर दें प्लीज। ठीक है, मगर ऐसी गलती दोबारा कभी मत करना। चाचू, आपने बुलाया था? हाँ ज़ुहैब, बैठो। क्या बात है? ज़ुहैब, कभी कभी इंसान को जिंदगी में बहुत मुश्किल फैसले करने पड़ जाते हैं, खास तौर पे तब जब दोनों तरफ अपने हों, वो भी अपनी औलाद। ज़ुहैब, चाचू, अब क्या कहना चाहते हैं? क्या हुआ? तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है मुझे। क्या हुआ है? क्या बात है? जानता हूँ, इसलिए पूछ रहा हूँ, आखिर क्या बात है? ऐसा क्या हो गया कि आपको मुझसे बात करने के लिए सोचना पड़ रहा है? प्लीज आप साफ साफ कह दें। आदिया से शादी करो। क्या कहा आपने? मैंने कहा आदिया से शादी करोगे? हादिया से? आई लव यू चाचू। ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। आपको बता नहीं सकता, मैं सारी रात सो ही नहीं सका। मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं आपसे कैसे पूछूं कि आपका रिएक्शन क्या होगा। खुश रहो और अभी किसी से इस बारे में कोई बात मत करना। मैं खुद अपने तरीके से सबको बता दूंगा।
थैंक यू चाचू।